आज हम लोग स्पर्शरेखा और अभिलंब यानी टेंजेंट्स एंड नॉर्मल में प्रतिच्छेद कोण, दो वक्रों के बीच का कोण यानी प्रतिच्छेद कोण को ज्ञात करेंगे। तो प्रतिच्छेद कोण को ज्ञात करने के लिए मान लीजिए एग्जाम्पल लिया गया है 2y² इज इक्वल टू एक्स क्यूब और y² इज इक्वल टू 32x के बीच का प्रतिच्छेद कोण हमें ज्ञात करना है। तो प्रतिच्छेद कोण को ज्ञात करने के लिए आप लोग सबसे पहले जो दो वक्र दिया जाता है उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड कर दिया करिए। तो मान लिया कि 2y² इज इक्वल टू एक्स क्यूब इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और y² इज इक्वल टू 32x ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। देखिए, प्रतिच्छेद कोण को ज्ञात करने में सबसे पहला काम ये होता है कि दोनों वक्रों के इक्वेशन को सॉल्व करके आप x और y का मान निकाल लीजिए, तो हमको बिंदु का निर्देशांक पता चल जाएगा। बिंदु का निर्देशांक यानी वह बिंदु जिस पर हमें प्रवणता का मान ज्ञात करना है। इससे पहले की वीडियो में प्रवणता कैसे निकाली जाती है बताया गया था, स्पर्शरेखा का समीकरण कैसे निकाला जाता है ये भी बताया गया था। तो कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग पिछले वीडियो को देखा करिए, उसमें सलूशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज हम लोग प्रतिच्छेद कोण में पढ़ रहे हैं कि इसको निकालने के लिए सबसे पहले दोनों वक्रों के इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का मान निकालना है। और ये जब भी प्रतिच्छेद कोण कहा जाएगा आपको हर क्वेश्चन में ये चीज़ करना पड़ेगा। पहले दोनों वक्र के समीकरण को सॉल्व कर लीजिए, x और y की वैल्यू को पता कर लीजिए। तो हम लोग 2y² इज इक्वल टू एक्स क्यूब और y² इज इक्वल टू 32x इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे और x और y का मान निकालेंगे। देखिए, इसमें सॉल्व करने के लिए कहा गया है कि y² का मान समीकरण नंबर 2 से समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 से y² इज इक्वल टू 32x था और जो समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं तो 2 इंटू y² की वैल्यू हो गई 32x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। x से एक्स क्यूब की एक पावर कैंसिल हो गई तो वहाँ पे x² बचेगा और 32 इंटू 2 इज इक्वल टू 64 यानी x² का मान हो जाएगा 64। तो सिर्फ x का मान अगर निकालेंगे तो वहाँ पर सिर्फ मिलेगा हमको 8। वैसे तो ये x का मान यहाँ पर प्लस माइनस 8 मिलता, लेकिन हम सिर्फ 8 ही लिख रहे हैं। माइनस पे अगर आप निकालना चाहिएगा तो निकाल लीजिएगा। अब अगर इस x के मान को हम समीकरण नंबर 2 में रख दें तो y का मान पता चल जाएगा। यही चीज़ लिखा जा रहा है कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर जब x का मान इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे तो y² इज इक्वल टू 32x था। इक्वेशन नंबर सेकंड को देखिए, x का मान जब रखेंगे तो y² इज इक्वल टू 32 इंटू एक्स का मान 8 निकाल चुके हैं। y² इज इक्वल टू 32 को हमने फैक्टराइज कर दिया इस तरीके से कि 4 इंटू 8 लिख दिया और एक 8 पहले से था और ये इसलिए लिखा गया क्योंकि जब इसको रूट निकालेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसलिए y की जब वैल्यू निकालोगे तो 4 का रूट 2 हो जाएगा और 8 का पेयर बनना है, इसलिए एक बार 8 लिख लिया, इसलिए y का मान हो गया 16। इस तरह से आपको बिंदु का निर्देशांक मिल जाएगा 8,16। तो वही हम कह रहे थे कि दोनों वक्रों को सॉल्व करके पहले आप बिंदु का निर्देशांक निकाल लीजिए और इन दोनों वक्रों को सॉल्व करके हमने बिंदु का निर्देशांक निकाल लिया यहाँ पर 8,16 यानी 8,16। तो प्रतिच्छेद कोण को निकालने के लिए पहला काम क्या करना है आपको? पहला काम हमेशा ये करना पड़ेगा कि जो वक्र हमको मिल रहा है किसी भी तरीके से उसको सॉल्व करके आप x और y का मान निकालिए और वही होगा बिंदु का निर्देशांक। यानी पहला काम हमारा हमेशा यही है कि हमें बिंदु का निर्देशांक पता होना चाहिए। दूसरे काम में हम लोग आते हैं कि पहले वाले कर्व के यानी पहले इक्वेशन को सॉल्व करके m1 का मान निकाल लीजिए, दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करके m2 का मान निकाल लीजिए। इसी बिंदु पर 8,16 पर पहले कैसे निकाला जाता है पहले की वीडियो में बताया जा चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी समीकरण नंबर 1 को जो यहाँ पे 2y² इज इक्वल टू एक्स क्यूब था उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करने चल रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो 2y² को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 इंटू y² का डिफ्रेंशिएशन 2y इंटू dy/dx बराबर x² का डिफ्रेंशिएशन 3x²। जब dy/dx का मान यहाँ से निकालेंगे तो वो हो जाएगा 3x² अपान 2 इंटू 2 यानी 4y। dy/dx एट द पॉइंट, वो पॉइंट जो हम लोगों ने अभी फाइंड किया है यानी 8,16। तो dy/dx एट 8,16 इज इक्वल टू 3 इंटू x² का मान रखोगे तो 8 इंटू 8 हो गया, अपान में 4 इंटू y का मान रखोगे तो 16। इसको कैंसिल किए, जो फाइनल वैल्यू प्राप्त हुई वो हमको मिला 3। और ये लिखा चुके हैं कि dy/dx किसका फार्मूला होता है? प्रवणता m1 का। तो ये पहले इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किए थे इसलिए m1 का मान हो गया, तो m1 बराबर हो गया 3। पहले इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करके m1 का मान। अब सेकंड इक्वेशन यानी y² इज इक्वल टू 32x को डिफ्रेंशिएट करो तो हमें m2 का मान भी पता चल जाएगा। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू h टू इक्वेशन नंबर सेकंड। जब y² को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2y इंटू dy/dx बराबर 32 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो सिर्फ dy/dx का मान निकालोगे तो 32 अपान 2y। dy/dx इज इक्वल dy/dx एट द पॉइंट 8,16 फिर से निकालेंगे तो 32/2 इंटू 16
यानी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हुआ m2 का मान 1। इससे पहले की वीडियो में लिखा चुके हैं, यहाँ पर एक बार फिर से लिखा दे रहे हैं कि दोनों वक्रों के बीच का कोण अगर थीटा है तो फार्मूला होता है हमेशा tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। tan थीटा में m1 m2 का मान रख दीजिए, मान रखने के बाद इसको कैलकुलेट कर दीजिए, फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2। ये हुआ दोनों वक्रों के बीच का कोण। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए m1 और m2 का मान बराबर आ जाए तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दोनों वक्र परस्पर पैरेलल हैं, यानी समांतर हैं। यानी कि अगर दोनों वक्र समांतर हैं तो हमेशा m1 बराबर m2 आ जाएगा, और अगर ये परस्पर परपेंडिकुलर हो यानी लंब हो तो उस स्थिति में होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यानी पहली प्रवणता गुणे दूसरी प्रवणता का मान हमेशा -1 के बराबर आ जाएगा। यानी किसी क्वेश्चन में कहा जाए ये कि सिद्ध कीजिए कि दोनों वक्र परस्पर समांतर हैं, तो उसकी शर्त ये होगी कि दोनों रेखाओं की प्रवणता दिए गए बिंदु पर हमेशा बराबर होनी चाहिए, यानी m1 बराबर m2 होना चाहिए। और अगर कहा जाए कि सिद्ध कीजिए कि दोनों वक्र परस्पर लंब है, उस स्थिति में m1 यानी पहली प्रवणता और गुणे दूसरी प्रवणता का गुणनफल हमेशा -1 के बराबर होना चाहिए। थैंक यू।